वक्त हमारे साथ इटावा जनपद के समाजवादी पार्टी के पूर्व लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। चर्चा करेंगे जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें ज़रूरी हैं। सरकारी विद्यालयों में उन्हीं किताबों की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक होती है और प्राइवेट विद्यालयों में उन्हीं किताबों की कीमत 1500 रुपये, 700 रुपये, 300 रुपये तक पहुंच गई है। इसको लेके क्या कुछ वो कहते हैं और अपनी सरकार में किए गए कार्य को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बताना चाह रहा हूँ कि गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। उसकी सारी कमाई और जो सारी मेहनत किताबें और कॉपियाँ लेने में चली जाती है। जैसे मैंने देखा है, सरकारी जो किताब के मूल्य है वो 10 या 15 रुपये, और छपने की और सारी चीज़ें 10 या 15 रुपये में छप के तैयार हो जाती है, कोई सी भी किताब हो। मगर प्राइवेट स्कूल की अगर एक किताब आप लेने के लिए जाओगे तो जैसे 250, 500, 800, 700 ये उसके रेट होंगे। और उसमें ये होता है, स्कूल में जो कमीशन होता है 80% उसका कमीशन होता है। 100 रुपये की अगर किताब है तो 80 रुपये स्कूल वाले के, और दूसरी जो किताब छप रही है और वहां से आ रही है यहाँ तक दुकान तक जब आएगी किताब तो वो 20% उसका, और स्कूल वाले सीधे सीधे 80% लेते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है 90% भी लेते हैं एक एक किताब पर। अगर जैसे 1000 का तो बहुत छोटी बात है, छोटे छोटे जो LKG के जो बच्चे हैं और 5 के या जूनियर हाई स्कूल तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मैंने देखा है 5000 से तो कम कोई बस्ता बनता ही नहीं है। 5000, 6000, इतना छोटे से बच्चों का बस्ता। मैं चाहता हूं सरकार से, या हमारी सरकार जब होगी तो शिक्षा सस्ती होगी, और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का मूल्य 500 या 1000 रुपये होना चाहिए सारी किताबों का। और वैसे मैं देखता हूँ एक ही किसी दुकान पे किताब मिलेगी। आपको ये होना चाहिए, विद्यालय के नाम पर जो लूट हो रही है, शिक्षा के नाम पर जो लूट हो रही है, पर्चा आप दे दो और कहीं पर भी वो किताब ले सकते हो। ऐसा ना हो कि एक ही दुकान जिस पर छपकर आ रही है और आपका अलग से उसका लेबल लगा है, वही किताब उसी दुकान पे मिलेगी, और वो दुकान वाला और विद्यालय वाले मिलकर शिक्षा के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा के नाम पर लूट ना हो। जो गरीब आदमी है अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? देखा जाए कहीं ना कहीं जब आपकी सरकार पहले रही है तो शिक्षा जिस तरीके से अभी बच्चों को मिल रही है ऐसे ही पहले इसी तरीके से किताबें चलती आ रही थी। इस सरकार को क्या करना चाहिए जो ये किताबें इतनी महंगी मिल रही हैं? वैसे मैं ये जानता हूँ ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी। ये चाहती है कि SC, OBC, PDA के लोग ना पढ़ें, ना शिक्षित हों। शिक्षा अगर महंगी होगी तो PDA के बच्चे और PDA के लोगों का मूड खराब होगा। पिताजी अगर 2000 रुपये कमाते हैं महीने, या 5000 रुपये या 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, उनकी सारी कमाई शिक्षा के नाम पर चली जाएगी। घर का राशन और घर की व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे? तो वो लोग बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? और ये बीजेपी के लोग हैं, और ये बीजेपी सरकार यही चाहती है कि PDA के लोग शिक्षित ना हो। हमारी सरकार आएगी, मैं दावा कर रहा हूं कि राष्ट्रपति जी से बोलकर हम लोग शिक्षा बहुत ही सस्ती करवा देंगे, जो गरीब आदमी का भी बच्चा पढ़ सके। हम लोगों ने लैपटॉप बांटे। शिक्षा जब लोग बाग मोबाइल खरीदना नहीं जानते थे, उस टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांट दिए। जब लोग बाग साइकिल, लैपटॉप और ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने लोगों को दी। जब लोग बाग स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं थी, तब नेताजी ने सैपई में PGI बनवा दिया। और ऐसी बहुत सी जो सुविधाएं हैं, आप देश और प्रदेश में, मैंने देखा होगा कई एक मैं प्रदेशों में गया, वहां पर रोडें नहीं है अच्छी तरीके से। आप मध्य प्रदेश में जाओ जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा रोडों का जो ये जाल बिछा हुआ है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप बीजेपी का ये एक्सप्रेस वे देख लो, और हम लोगों का सर्विस रोड देखो, जो एक्सप्रेस वे के बगल में सर्विस रोड बना हुआ है, और हमारा एक्सप्रेस वे देख लो। हम लोगों की कभी बराबरी नहीं हो पाएगी। हम लोग किसानों की बात कहने वाले लोग हैं, मजदूरों की बात कहने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि गरीब आदमी और उनकी बढ़ चढ़कर हम लोग मदद कर सकें।
जय समाजवाद, जय श्री अखिलेश यादव, नेताजी अमर रहे, जय भीम। तो ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष। इनके विचारों को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए।